हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लूब ऑयल सिस्टम ऑफ प्राइमरी एयर फैन। प्राइमरी एयर फैन का जो लूब ऑयल सिस्टम होता है, जो लूब ऑयल का लाइन डायग्राम हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसका क्या क्या लाइन डायग्राम है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आपका ये क्या है, ऑयल टैंक है। दिस इज द ऑयल टैंक। इसमें आपका सर्वो प्राइम 68 ऑयल यूज करते हैं हम लोग। सर्वो प्राइम 68 ऑयल इज यूज्ड इन दिस ऑयल टैंक। ऑयल टैंक में आपका क्या रहता है, दो पंप है। ये आपका गियर पंप होता है, दो पंप है, पंप ए एंड पंप बी। दोनों के सक्शन में देखिए आपका एक सक्शन स्ट्रेनर लगा रहता है। ये स्ट्रेनर है, दिस इज दोनों क्या आपका स्ट्रेनर है। इसी स्ट्रेनर से आपका पंप जो है ऑयल सक करता है फ्रॉम द ऑयल टैंक। यहाँ पे आपका मोटर लगा हुआ है। दोनों पंप में कोई एक पंप ही सर्विस में रहेगा, दूसरा पंप आपको ट्रैक करता रहता है, स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। अगर एक पंप ट्रिप कर जाता है तो दूसरा पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई एक पंप ही आपका सर्विस में रहता है। तो मान लीजिए आपका ये पंप सर्विस में है, तो यहाँ से आपका ऑयल सक करेगा थ्रू द सक्शन स्ट्रेनर। यहाँ पे आया, ये मोटर है। यहाँ से आने के बाद देखिए एनआरवी है, दोनों लाइन में आपका एनआरवी है। एनआरवी मतलब क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑयल फ्लो होने के लिए देगा, मीन्स इधर से इधर फ्लो होने के लिए देगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में ऑयल फ्लो होने के लिए नहीं देता है, ये परमिट नहीं करता है। तो दोनों पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है आपस में मिल के एक सिंगल हेडर बना देता है। दोनों का एक सिंगल हेडर बना दिया। इसी हेडर में देखिए एक लाइन जो है आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व पीआरवी लगा हुआ है। यहाँ पे इस का पीआरवी को हम लोग सेट कर देते हैं 35 बार पे, कि किसी कारण से अगर इस पंप का प्रेशर 35 बार से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये पीआरवी ऑपरेट होके आपका टैंक में डिस्चार्ज कर देगा। मींस इसका हेडर प्रेशर मैक्सिमम 35 बार ही मेंटेन करेगा। जैसे इस पंप का प्रेशर किसी भी रीजन से अगर 35 बार से ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑपरेट हो जाएगा और इस लाइन का प्रेशर को 35 बार मेंटेन करेगा और ये कुछ ऑयल को टैंक में डिस्चार्ज कर देता है, ये पीआरवी। ठीक है। यहाँ से आने के बाद आपका 3 वे वाल्व होता है। आपका 2 फिल्टर है, एक फिल्टर सर्विस में रहता है, दूसरा फिल्टर आप स्टैंड बाय रखते हैं। किसी कारण से अगर इसका डीपी हाई हो जाता है तो दूसरा फिल्टर हम लोग सर्विस में लेते हैं, फर्स्ट फिल्टर को हम लोग मेंटेनेंस से क्लीन करवाते हैं। तो एट ए टाइम 1 फिल्टर इज इन सर्विस। यहाँ पे तो मान लीजिए कि आपका ये फिल्टर सर्विस में है, तो यहाँ से ऑयल यहाँ पे आएगा। यहाँ भी देखिए एनआरवी लगा हुआ है। यहाँ से आने के बाद ये ऑयल यहाँ आता है। तो दोनों में से कोई भी फिल्टर आप सर्विस में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डीपी डिफरेंशियल प्रेशर गेज एक लगा रहता है। यहाँ पे एक डीपी का गेज लगा रहता है। अगर इस डीपी का प्रेशर ग्रेटर देन 5 बार अगर आता है तो आपका एक अलार्म आएगा एंड यू हैव टू चेंज द फिल्टर। यहाँ से फिल्टर के बाद देखिए आपका दो लाइन डिवाइड होता है। देखिए एक लाइन आपका रेड कलर का इधर चला जाता है, दूसरा लाइन आपका इधर आता है। तो यहीं पे लाइन डिवाइड होता है। एक लाइन आपका लूब ऑयल लाइन कहलाता है, दूसरा लाइन आपका कंट्रोल ऑयल कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका लूब ऑयल का लाइन है और ये आपका कंट्रोल ऑयल का लाइन है। कंट्रोल ऑयल का यूज किस में करते हैं, ब्लेड पिच ऑपरेशन में यूज होता है। और लूब ऑयल लाइन का यूज किस में करते हैं, फैन के बियरिंग को कूल करने के लिए, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए पहले हम लोग कंट्रोल ऑयल देखते हैं। कंट्रोल ऑयल डायरेक्ट आपका ब्लेड पिच मैकेनिज्म आपका यहाँ पे लगा रहता है, उसका ब्लेड पिच मैकेनिज्म में सप्लाई करता है ताकि आपका ब्लेड पिच ऑपरेट हो सके। क्योंकि पीए फैन का जो ब्लेड पिच होता है वो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ब्लेड पिच में आ गया, ब्लेड पिच आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से जो रिटर्न लाइन देखिए 2 लाइन रिटर्न हो रहा है। एक आपका रिटर्न लाइन जो प्रेशर ऑयल लाइन कंट्रोल ऑयल का रिटर्न लाइन है और एक आपका लीकेज ऑयल लाइन है। लीकेज ऑयल लाइन कि अगर आपका ब्लेड पिच में ऑपरेट करने कुछ अगर ऑयल लीकेज हो जाता है तो यहाँ से भी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। देखिए जितना भी आपका रिटर्न लाइन है दोनों में व्यू ग्लास साइड ग्लास लगा रहता है, उस ग्लास से आप देख सकते हैं कि ऑयल आपका रिटर्न हो रहा है कि नहीं। तो कंट्रोल ऑयल का सिंपल फंडा है फ्रेंड्स कि ब्लेड पिच ऑपरेशन में जाता है और यहाँ से 2 लाइन रिटर्न होता है, एक रिटर्न लाइन ऑयल लाइन, एक लीकेज हाइड्रोलिक लाइन आता है। और ये आपका रिटर्न लाइन में साइड ग्लास लगा रहता है और यहाँ से आपका टैंक में ऑयल रिटर्न हो जाता है। ये आपका कंट्रोल ऑयल का काम है। देखिए लूब ऑयल का क्या काम है, लूब ऑयल जो लाइन आ रहा है यहाँ पे इस लाइन में आपका पीआरवी लगा हुआ है, प्रेशर रिलीफ वाल्व। इस लाइन का प्रेशर 28 बार मेंटेन करेगा।
यहाँ से 28 बार के बाद आपका 3 वे वाल्व होता है। यहाँ पे आपका क्या है कि कूलर है। 3 वे वाल्व क्या होता है कि जनरली आपका ऑयल का जो सप्लाई इधर से इधर होता है, नॉर्मली ये क्लोज कंडीशन में रहता है, आपका ऑयल डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई हो रहा है और इसी लाइन में आपका एक पीआरवी लगा हुआ है कि इस लाइन का प्रेशर 5 बार से ज़्यादा जैसे ही होगा तो पीआरवी आपका ओपन हो जाएगा और ऑयल को टैंक में डिस्चार्ज करता है। मीन्स इस लाइन का प्रेशर आपको 5 बार मेंटेन करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका लाइन जो होता है यहाँ पे कूलर के थ्रू आता है। 3 वे वाल्व है, यहाँ से कूलर आता है, 2 कूलर होता है जिसमें से एक कूलर सर्विस में होता है, दूसरा कूलर आप स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। यहाँ कूलिंग करने के लिए कौन सा वाटर आता है, तो SGECW जो आपका डीएम वाटर होता है। आपका 2 पंप होता है ना, एक TG साइड का ECW पंप होता है, एक SG साइड का बॉयलर साइड का ECW पंप होता है। तो यहाँ पे जो ऑयल आता है वो SG बॉयलर साइड का जो ECW पंप होता है वहीं से वाटर आता है, दिस इज द डीएम वाटर होता है। यहाँ पे कूलर है, कूलर से होता हुआ फिर आपका 3 वे वाल्व है, इसमें से कोई भी कूलर आप सर्विस में ले सकते हैं। यहाँ से आने के बाद NRV लगा हुआ है, NRV के बाद आपका थ्रॉटलिंग वाल्व, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए आपका कितना फ्लो आपको ऑयल का फ्लो रखना है उसको आप रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे थ्रॉटल वाल्व लगा हुआ रहता है। थ्रॉटल वाल्व के बाद जो ऑयल डिस्चार्ज होता है यहाँ से आपका दोनों एंड का जो फैन का बियरिंग का दोनों एंड में आपका ऑयल सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, टेम्परेचर दिखाते रहता है कि बियरिंग का कितना टेम्परेचर है। जो ऑयल यहाँ पे सप्लाई हो रहा है इसका ऑयल रिटर्न लाइन भी आपको टैंक में जा रहा है, दिस इज द रिटर्न ऑयल फ्रॉम द मेन बियरिंग। इसके भी रिटर्न लाइन में आपका साइड ग्लास है, यहाँ से टैंक में आ जा रहा है। तो ये आपका मेन सर्किट है, लूब ऑयल सर्किट का ये है और कंट्रोल ऑयल का सर्किट आपका ये है। कंट्रोल ऑयल का जो लाइन होता है वो कूलर से होकर नहीं पास करता है, लूब ऑयल का लाइन आपका कूलर से होकर पास करता है। जनरली हम लोग कंट्रोल ऑयल का जो प्रेशर है वो 25 बार मेंटेन करते हैं और लूब ऑयल का प्रेशर 5 बार हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे ही आपका लूब ऑयल का प्रेशर 4 kg से नीचे आएगा आपको एक अलार्म आता है कि लूब ऑयल का प्रेशर आपका लो हो गया है। लूब ऑयल प्रेशर आफ्टर फिल्टर आपका लो हो गया, एक अलार्म आएगा जैसे ही 4 kg प्रेशर आता है। कंट्रोल ऑयल का प्रेशर जैसे ही 17 kg आएगा तो आपको एक अलार्म आएगा कि कंट्रोल ऑयल प्रेशर लो का एक अलार्म आता है। डीपी जैसे 5 बार अगर आ जाता है तो डीपी हाई आएगा, आप इसको फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए लूब ऑयल का फ्लो अगर आपका कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1.5 लीटर पर मिनट अगर हो जाता है तो आपको एक अलार्म आएगा कि लूब ऑयल फ्लो लो हो गया। जनरली आपका 2.5 लीटर पर मिनट के आसपास फ्लो हम लोग मेंटेन करते हैं। तो ये आपका कुछ क्या है इंडिकेशन इसमें दिया रहता है। ये आपका देखिए ये क्या है, फैन है, फैन का बियरिंग है और ये आपका मेन मोटर है, ये आपका कपलिंग है, यहाँ से आपका फैन रोटेट होता है। यहाँ पे आपका ब्लेड पिच मैकेनिज्म है जहाँ पे आपका कंट्रोल ऑयल लाइन आ रहा है। तो दिस इज द सिंपल लाइन डायग्राम ऑफ लूब ऑयल सिस्टम ऑफ प्राइमरी एयर फैन। देखिए टैंक में फ्रेंड्स एक हीटर का भी प्रोविजन रहता है। जैसे आपका लूब ऑयल टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से कम हो जाता है तो ये आपका हीटर ऑटो में ऑन हो जाता है। जैसे ही आप इसका 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो हीटर ऑटो में ऑफ हो जाता है। खास करके समर कंडीशन में आपको हीटर चलाना पड़ता है क्योंकि उस समय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। समर सीजन में आपको हीटर का चलाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट विंटर में आपको चलाने का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि उस समय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर ही कम हो जाता है। तो हीटर का भी ऑटो ऑन एंड ऑटो क्लोज लॉजिक है। ऑटो ऑन लेस देन 20 डिग्री एंड ऑटो क्लोज 30 डिग्री पे आपका ऑटो क्लोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको कंट्रोल ऑयल प्रेशर को अगर मान लीजिए एडजस्ट करना है, मीन्स बढ़ाना है, तो आपको ये वाला जो प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है इसको आप इसके सेटिंग को थोड़ा क्लोज कर दीजिए। इसका जो ड्रेनिंग हो रहा है इसको थोड़ा आप क्लोज कर दीजिए तो आपका कंट्रोल ऑयल का प्रेशर डाउन स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको लूब ऑयल प्रेशर बढ़ाना है तो ये जो आपका PRV है प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसको आप थोड़ा सा रेगुलेट कर दीजिए तो आपका लूब ऑयल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कंट्रोल ऑयल प्रेशर एंड लूब ऑयल प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आपको कंट्रोल ऑयल प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए थोड़ा फ्लो को, तो कंट्रोल ऑयल प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इस PRV को अगर आप थोड़ा ओपन करते हैं तो लूब ऑयल प्रेशर आपको कम हो जाएगा। बढ़ाना है तो इसको थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए तो लूब ऑयल प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल ऑयल प्रेशर एंड लूब ऑयल प्रेशर का सेटिंग कर सकते हैं, लूब ऑयल प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो लाइन डायग्राम था ये FD फैन के लिए भी सेम है एंड प्राइमरी एयर फैन के लिए भी सेम है।
आप एक लाइन डायग्राम को समझ जाइए तो उसे आप एफडी फैन का भी लाइन डायग्राम समझ सकते हैं एंड प्राइमरी ईयर फैन का भी लाइन डायग्राम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड दिस इज द लाइन डायग्राम, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और आप इसको समझने का कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स कि मेरा मेंबरशिप चैनल है, आप इस मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत सारा वीडियो का आप उसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। थैंक यू।